सेक्रेटरी एस मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कातिलों की पार्टी है। उन्होंने इन फसादात का जिक्र किया जिनमें सिखों को कत्ल किया गया था। सिरसा ने कहा कि वो तमाम लोगों से नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील करते हैं। वजीर आजम ने सिख बिरादरी के मसाइल पर तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस इलाके से इलेक्शन नहीं लड़ रही है जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ताल्लुक है। वजीर आजम ने 2019 में सिखों की रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन दिल्ली और पंजाब में आप की हुकूमतों ने सिर्फ चंद सिखों को रिहा किया है। पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर पूरे देश को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाना हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 सीटों के साथ जब जीत कर आए तो जम्मू की सीट जब हम जीतें तो ये भी बड़े मार्जिन के साथ, और खास तौर पर हमारी सारी पंजाबी कम्युनिटी, जम्मू के लोग और सिख कम्युनिटी भी एक तरफा उनका साथ दे। इसके लिए हम अपने साथ लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। हमें यकीन है कि मोदी जी की जो सिखों के प्रति भावना रही हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किले पे मनाना हो, चाहे 550 साला गुरु नानक देव जी का मनाना हो, या 350 साला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाना हो, या पंजाबी भाषा को के सीधी नौकरी देने की बात हो, या पंजाबी भाषा से मेडिकल नॉन मेडिकल के टेस्ट पास करने की बात हो, या गतके को एक नेशनल गेम्स में जगह देने की बात हो, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं समझता हूं कि 75 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने 60-65 साल के बाद पंजाबियों को, सिखों को, उनकी भावनाओं की कदर की है। मैं समझता हूं 80% इस वैली में और आपके यहाँ पे तो मैं मानता हूं 95% या 100% ही मैं कहूंगा यहाँ पे इन लोगों का आतंक का खात्मा हो चुका है, और वैली में भी 85-90% खात्मा हो चुका है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इंसिडेंट होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा होता था कि 20-25 लोग रोज मारे जाते थे और अखबार में खबर भी नहीं छपती थी, 5वें पेज पे इतनी डब्बी छपती थी। आज 27 लोग मारे गए, आज 21 लोग मारे गए, फ्रंट पेज तो छोड़ दीजिए। मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमारा कोई एक भी परिवार शहीद हो, हम माफ, हमें तकलीफ होती है, लेकिन आज हम 90%। और कांग्रेस के सीनियर लीडर अलका लांबा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुनियादी मसाइल पर बात नहीं करते और वो फिरकावाराना मुद्दों को उठाकर असल मुद्दों से ध्यान हटाते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पहले मरहले के इंतखाबात में अच्छा मुजाहरा किया है। अलका लांबा ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी है, नौजवान मायूसी का शिकार हैं, महंगाई का मसला भी मुंह खोले खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, 10 साल से असेंबली इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर दिल्ली के हुक्मरानों का कंट्रोल है और लोगों को खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर किया गया है। अलका लांबा ने कहा है कि अगर वो दोबारा इख्तिदार में आते हैं तो वो जम्मू कश्मीर में बमुश्किल इंतखाबात कराएंगे। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। आतंकवाद, बम, मुस्लिम, हिंदू, मस्जिद दिखता है। बम तो प्रधानमंत्री जी इस देश की गरीब आम जनता पर आपने फेंका है। बम घायल है वो जनता आपके बम से। कौन सा है बम आपने जो प्रधानमंत्री जी 10 साल से इस गरीब जनता को मारा हो, के ऊपर मार झेल रहा है? बा से बेरोजगारी और मां से महंगाई, ये बम है जो आपका फेंका हुआ है और जनता घायल है। कहां है लोकतंत्र? कहां से हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के फैसले? पूछना चाहते हैं क्या जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर की धरती पर, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बताइए, बताइए। लेकिन आज सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे विधानसभा के, जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति शासन लगाकर दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। आपको आवाज उठानी होगी। आप चुप हैं, आप चुप हैं, इसलिए दिल्ली में बैठा तानाशाह जम्मू कश्मीर और आप पर हावी हो चुका है। वरना 6 साल नहीं लगते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ता कि 2024 के सितंबर तक जम्मू कश्मीर के चुनाव हो और विधानसभा बहाल हो और जम्मू कश्मीर की फैसले जो है वो यहीं से हो, दिल्ली से नहीं होंगे। कब तक कठपुतली बनाकर दिल्ली से धागा अपने हाथ में रखकर आप नचाएंगे जम्मू कश्मीर में? आज प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है आपसे, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को
नौकरी देने का वायदा था ना, आज जवाब देने का जब समय आया, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जवाब दीजिए, ये सच्चाई है या नहीं कि बेरोजगारी ने आज 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकारी पक्की नौकरी के 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। क्या इन 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां और हमारे लोग युवाओं का हक नहीं था? आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखा है, सरकार में आते ही सबसे पहले 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती खोली जाएगी और 30 लाख में से आधी आबादी हमारी पढ़ी लिखी बेटियां, जिनका हक है 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का हक। और कुंड काजी